अंशाल पेपर 2025 का कुछ क्वेश्चन हम करवाए थे, उसमें हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था। उस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कराएंगे और इसमें किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। और एक खंड आप अगर एक किन्हीं 5 खंड को करेंगे तो इसमें पांचों में जो अंक है 4-4 अंक का है, तो 5 नंबर आप पाएंगे। अभी तक हम 32 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं और 20 नंबर और आपको आज कराएंगे। और देखते रहिए, इस तरह बने रहिए हमारी वीडियो में, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए आप सभी लोग, और देखते रहिए। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है 2 का क में। पहला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वमांतर बताइए। तो देखिए, किसी एपी का मतलब आप समझते हैं क्या? एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये आप पढ़ रहे हैं क्या, एक श्रेणी होती है। इस श्रेणी का क्या नाम है? गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, और एक श्रेणी होती है आपकी जो ये पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। और इसी का जो इंग्लिश है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत है। तो एपी का 17वां पद, एपी का 17वां जो T17 बनेगा, वो सबसे पहले आपको मानना होगा, माना पहला एपी का पहला पद ए और सार्वनुपात इसका डी है, ये आपको मानना होगा। और इसके बाद मानने के बाद जो है इसका 17वां पद बनेगा। जैसे nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 17वां पद 17 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो a प्लस आपका 16d आ जाएगा। इसको एक समीकरण बना लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद अगर देखा जाए T10 आएगा, a प्लस 9d से 7 अधिक है, प्लस 7 ऐड करना है, से अधिक है, तो ये इसके बराबर है। तो T17 बराबर T10 अगर करते हैं तो a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। अब a से ये तो कैंसिल हो गया, और देखिए ये 9d इधर आएगा, 16d माइनस 9d बराबर 7। तो यहाँ पर जो बचेगा 16 में से अगर 9 घटा दिया जाए तो आपका बचेगा 7। कितना बचेगा? 7। तो 7d बराबर 7, तो d बराबर हो जाएगा 7/7, तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो सार्वनुपात होगा वह आपका जो है 1 होगा। बस इतना ही क्वेश्चन में बताना था, और इस पर आपको 4 नंबर मिलने थे। कितने नंबर? 4 नंबर। एक क्वेश्चन पे 4 नंबर है और इतना आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि समीकरण इतने के मूल है। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करणी में 2 बराबर 0 के मूल पूछ रहा है, के मूल है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके मध्य पद को आपको तोड़ना होगा। तो मध्य पद कैसे टूटता है, ध्यान दीजिए, यही से हम सॉल्व कर देते हैं। तो मध्य पद तोड़ने के लिए आपको देखिए करणी 2x² और देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 भी। कैसे? यहाँ पर देखिए करणी 2 है, यहाँ 5 करणी 2 है, गुणा करेंगे तो करणी में करणी का गुणा होता, करणी हट जाता, 5 दूना 10। तो यहाँ 7 को बनाना है तो 5 प्लस 2 लिखना होगा, x प्लस 5 करणी में 2 बराबर 0। अब इसमें दो, इसको हल करके करणी में 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करणी में 2 बराबर 0। अब यहाँ पर दो पद एक साथ, करणी में 2x² प्लस 5x
और प्लस 2x प्लस 5 करड़ी में 2 इक्वल 0। इसमें क्या कॉमन है आपको कॉमन करना होगा। तो इसमें देखिए कुछ ऐसा कॉमन है, तो इसमें x अगर बाहर आएगा तो करड़ी में 2x प्लस 5, और यहाँ पर अगर 2 बाहर करेंगे तो यहाँ करड़ी में 2 बाहर कर लिया जा, तो यहाँ करड़ी में 2x और प्लस ये 5 बचेगा बराबर 0। मतलब ब्रैकेट में जो पद मिलेंगे आपके समान मिलने चाहिए। तो ये आपके मिल जाएंगे एक ब्रैकेट में करड़ी में 2x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0। अलग अलग 0 रखेंगे तो करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आएगा -5 बटे करड़ी में 2, -5 बटे करड़ी में 2। अब इसका अगर हम प्रमेयीकरण करेंगे तो यहाँ करड़ी में 2 ऊपर नीचे कर सकते हैं हर का, तो यहाँ पर आपको x बराबर -5 करड़ी में 2 बटे 2 ये एक मूल मिल जाएगा। इसी तरह से अगर x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस करड़ी में 2, ये आपके दोनों आंसर हो गए। x बराबर आपके मिल गया क्या माइनस करड़ी में 2 और x बराबर -5 करड़ी में 2 बटे 2, ये इसके मूल हैं, ये दोनों इसके मूल हैं। इस तरह से अगर आप ज्ञात कर लेंगे तो आपको 4 नंबर मिलने हैं इस भी क्वेश्चन पे, तो 2 क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक त्रिभुज है ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है, पहले हम त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज दिया है A, B और C, इस पर भुजा BC पर एक बिंदु D है। कह रहा है एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC सिद्ध करना है। तो ये आपको दिया हो गया। अब इसमें इस प्रकार है, उसके बाद जो सिद्ध करना है वो है सिद्ध करना है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये आपको सिद्ध करना है। सॉरी, यहाँ ये नहीं सिद्ध करना, ये तो दिया हो गया। सिद्ध ये करना है, यहाँ पर दिया है कि CA² बराबर CB गुणे CD, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए जो A शीर्ष है वहां से हम D बिंदु को मिलाएंगे, BC पर लंब डाल दिए AD। अब यहाँ पर देखना है कि क्या हमारे पास दिया है, तो दिया है कि त्रिभुज ABC के भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है। यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये आपका दिया हो गया। इसके बाद क्या सिद्ध करना है वो हमने आपको लिख दिया है। अब सीधे लिखेंगे उत्पत्ति में सर्वप्रथम हम लिखेंगे, ध्यान देंगे उत्पत्ति में क्या है, 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, आगे लिख देंगे दिया है। आगे लिखेंगे हम लोग कि ये हमारा जो है दिया है। इसके बाद कोण ACD बराबर हम लिखेंगे BCA, ये क्या है, समान है। कैसे है, समान है।
समान है। इसके बाद हमको लिखना है कोण कोण अवगृहित से, कोण कोण अवगृहित से, तो लिखेंगे नीचे कोण कोण अभिगृहित से। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज ADC जो है ये हमारे समरूप हो जाएंगे। ADC समरूप हो जाएंगे किसके? BAC। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? हमारे समरूप हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है आपको तब CA बटे CB, तब यहां लिख दे रहे हैं, तब CA बटे CB बराबर हो जा रहा है किसके? CA बटे CB बराबर CD बटे CA, CD बटे CA। अब ये लिखने के बाद लिखेंगे समान त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समान त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको एक लाइन और लिख देना है इसी क्रम में, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। कि क्या सिद्ध करना था हम लोगों को? CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD, ये आपका प्रूफ हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए, इस तरह से हम आप लोगों को अभी और क्वेश्चन बताते रहेंगे, अगले वीडियो में आपको देंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो इसमें था वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका घ था कि एक चतुर्भुज के ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो ये कैसे आया है? एक चतुर्भुज के एक परिगत खींचा गया है तो सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो एक वृत्त, देखिए एक वृत्त है, ये प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, ये वृत्त है, इसके परिगत देखो चतुर्भुज ABCD है। अब देखिए A और B और C और D किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो कहने का मतलब A से P की जो लंबाई होगी वही लंबाई A से S की होगी, जो B से P की होगी वही B से Q की होगी, जो C से Q की होगी वही C से R होगा, D से S होगा वही D से R होगा। इसका मतलब एक प्रमेय है कि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों दिया है एक वृत्त के परिगत खींचा गया चतुर्भुज ABCD है, तो सिद्ध करना है कि AB प्लस CD, AB और प्लस CD, ध्यान दीजिएगा AB प्लस CD बराबर है AD और प्लस BC के, सिद्ध करना। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि अभी आपको बताया है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये आपका प्रमेय है। तो जानते हैं, अभी हमने आपको बताया AP के बराबर AS, A से AP की दूरी A से S के बराबर होगी, BP B से P की दूरी B से Q के बराबर होगी, और D से R है तो D से S की दूरी बराबर होगी, C से R है तो C से Q की दूरी बराबर होगी। तो इनको एक समीकरण बना लिए, 4 समीकरण बन गया, ABC और D, 1 2 3 4 समीकरण बन गए। और इसको करना क्या है कि आप देखिए इधर का इस पक्ष में उधर का उस पक्ष में जोड़ देना है। तो समीकरण 1 2 3 और 4 को क्या करेंगे जोड़ने पर, तो देखिए AP प्लस BP और प्लस इसके बाद यहाँ देखिए आपके DR और CR को जोड़ देंगे, इधर AS DS और BQ और CD। तो क्योंकि AP धन BP के बराबर AB है, उसी प्रकार DR और CR के बराबर DC है, और AS और DS के बराबर AD है,
BQ और CQ के बराबर BC है। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाता है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है। तो आपको इस तरह से सिद्ध करना होगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें मुख्य एक ही चीज है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इस तरह से आप लोग सिद्ध करेंगे। गो। हाँ, अगला क्वेश्चन है, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों क्या क्या दिया है, हमने लिख दे रहे हैं। दिया है कि जो इसका माध्यक है वो जो है 28.5 है और x और y के मान बताना है। x का मान और y का मान आप लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिए कैसे बताएंगे, जिसमें दिया है n बराबर 60 है। n का वैल्यू कितना है, संख्या 60 है। अब यहाँ वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये हमारा वर्ग अंतराल है। इसके बाद हमारे पास बारंबारता है। बारंबारता है 5x और इसी क्रम में 20 है और 15 है, y है और 5 है। इस तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता हम लोग इस सबसे पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, ये बारंबारता का जो पहला पद है इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें अगला ऐड करके लिखेंगे 5 प्लस एक्स, अगला ऐड करेंगे तो 20 में 5 ऐड करेंगे 25 प्लस एक्स, अगला करेंगे 25 में 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स, और इसी तरह y करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, अगला करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमारे मान मिलेंगे। अब टोटल यहाँ पर जो लास्ट की संख्या जोड़ने पर आ रही है, यहाँ पर दिया है कि n बराबर 60 है। अगर n की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है कि 60 है, तो यहाँ जो ये जितना ये आया लास्ट में, यही जोड़ने पर ये आता है। तो आपको n की वैल्यू दिया है तो x प्लस वाई प्लस 45 बराबर कितना है, 60। तो यहाँ से आपको x प्लस वाई बराबर 45, 60 में से हम 45 घटा देंगे तो 15 मिलेगा। एक समीकरण बन जाएगा। तो जब हमारे पास एक समीकरण हो गया और एक चीज दिया है कि n बराबर 60 है, तो n/2 जो है वो आपका 30 आएगा। कितना आएगा, 30। तो 30 किसके अंतर्गत जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 25 प्लस एक्स है और ये 40 प्लस एक्स है, इसका मतलब 30 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो यल की वैल्यू होगी, यल की वैल्यू निम्न संख्या वो 20 होगी। ये आपका संचयी बारंबारता CF है और ये F था। तो ध्यान दीजिएगा, यल की वैल्यू आपको निकल गया और n/2 आपको मिल गया कितना, ये मिल गया 30। इसके साथ साथ F कितना है, यहाँ 20 है। F की वैल्यू 20 है और CF की वैल्यू जो है आपके पास 5 प्लस एक्स है। तो आपकी माध्यिका का जो सूत्र है, माध्यिका वो होता है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस C बटे F गुणे H। ये आपका सूत्र है। तो यल की वैल्यू है 20 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस जो CF है वो 5 प्लस एक्स है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस के कारण, और F की वैल्यू आपको 20 है और H की वैल्यू कितनी है, कितने का डिफरेंट है, 10 का। यहाँ 10 लिख दीजिए। और माध्यिका ऑलरेडी आपको दिया है 28.5, ये आपको दिया हुआ है 28.5। अब इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो यहाँ देखिए 20 प्लस ये आपका हो जाएगा 30, 5 घट जाएगा 30 में से 5 तो 25 माइनस एक्स बटे 20 और यहाँ गुणे 10 है। तो 0 से 0 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। तो आपके पास अगर 20 इधर घटाते हैं 28 में से घट जाता है 20, तो आपको मिलेगा 8.5।
बराबर यहाँ पर 25 माइनस एक्स बटे 2, तो 8 दूनी 16, एक 17 हो जाएगा। 17 बराबर 25 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर आपका जो वैल्यू आएगा, एक्स बराबर वो आ जाएगा 25 माइनस 17, तो ये हो जाएगा आपका 15 7 गया, 8 7 15, 8 आएगा, x का मान 8 आ गया। और यही x का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो y बराबर 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 8, तो ये आपका 7 आ जाएगा। इस तरह से फाइनल आंसर जो है y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 8 है। इस तरह से आप लोगों को हम 20 नंबर का क्वेश्चन आज करवा दिए। इसके पहले जो वीडियो हम दिए थे अंसाल्व का, उसमें आप सभी लोगों को हम करवाए थे आपको 32 नंबर, और ये 20 नंबर पुनः फिर करवा दिए, तो 32 और आप 20 जोड़ लीजिए, आपका 52 नंबर हो गया। इस तरह से अभी और जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। इस तरह से यदि अंसाल्व आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कोई डर नहीं होगी, आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही बेहद आसान है और आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर यू। 21 महीना